एक बार फिर से सेबी ने स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के ऊपर अटैक किया है और मुझे लगता है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के ऊपर ये अटैक कहना सही नहीं होगा पूरी तरह। मैं ये कह सकता हूँ कि स्मॉल कैप को लेकर म्यूचुअल फंड एएमसीज के ऊपर सेबी का अटैक हुआ है। आई होप डैट कि आपको पता होगा सुपर सीनियर सिटीज़न के स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या बातें हुई हैं, एएमसीज को लेकर क्या बातें कही गई है, सेबी ने क्या कहा है, ये सारी बातें आपको पता होगी। तो उसी पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा, इस बात को थोड़ा हम अलग तरीके से समझने वाले हैं। हम उस हिसाब किताब से और वो सारी बातें नहीं करने वाले हैं जो आपने किसी और वीडियोज़ में देखा या समझा होगा। उसी बात को हम थोड़ा अलग अलग हिसाब किताब से समझेंगे और हम ये डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर गलती किसकी है। आखिर स्मॉल कैप में जो सीनियर सिटीज़न के सुपर सीनियर सिटीज़न के जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर गलती किसकी है, सेबी को क्या स्टेप लेने चाहिए और यहाँ पर समझदारी क्या क्या बातें ऐसी होनी चाहिए जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड एएमसीज को डायरेक्टली मेल किया है। सारे एएमसीज को मेल नहीं किया है। मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे ये रिपोर्ट पूरी तरह से अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ पर रीड कर सकते हैं। मैंने मनी कंट्रोल का वेबसाइट पे जाकर उसका जो डेटा है मैंने पढ़ा है, मतलब इस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है। तो वहाँ पर मैंने देखा है कि म्यूचुअल फंड एएमसीज को मेल किया गया। किन एएमसीज को? उन एएमसीज को मेल किया गया जिनकी स्कीम में, यानी जिनके स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड है उस स्कीम में पाया गया कि सुपर सीनियर सिटीज़न का इन्वेस्टमेंट करवाया गया है। अब यहाँ पे एक बात ये है समझने वाले कि सुपर सीनियर सिटीज़न कौन होते हैं। तो आप ये मानकर चलिए जिनकी एज 75 साल है, 80 साल है, 85 साल है, ऐसे लोगों के इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में करवाए गए हैं सेबी के कहने के मुताबिक। तो सेबी ने यही एएमसी को मेल करके कहा है कि भाई इस उम्र वाले को आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सेबी को क्यों इस बात से दिक्कत है, इसको समझिए। इस बात से इसलिए दिक्कत है कि एज अगर इंसान की ज़्यादा हो जाए और मार्केट में, जैसा कि आपको पता है कि स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा वैलेटिलिटी रहती है, ख़ासतौर से अगर स्मॉल कैप की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैलेटिलिटी रहती है। तो सेबी को इस बात की चिंता है कि अगर मार्केट में कुछ होता है उनके अमाउंट के साथ तो उन्हें लगता है कि ये बर्दाश्त वो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ज़्यादा हो जाएगा रिस्क। दूसरी बात, मान लीजिए कि कोई ऐसा इन्वेस्टर्स है जिनको मैं मानता हूँ ज़्यादा एज के बाद भी बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, लेकिन एक बात तो यहाँ पर ज़रूर है कि अगर उनके पैसे कम हो जाते हैं, मतलब उनके मार्केट में वैलेटिलिटी की वजह से नुकसान हो जाता है, तो उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि वो मतलब मार्केट का इंतज़ार कर सके अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के। ठीक है, मार्केट मैनेज हो जाएगी धीरे धीरे। तो फाइनली मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी इन्वेस्टर्स की एज अगर इतना ज़्यादा हो गया है कि वो सुपर सीनियर सिटीजन्स में आ रहे हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए। अब उनका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में होना ये अच्छा है, बुरा है, ख़राब है या क्या है, इसको हम डायरेक्टली बुरा भी नहीं कह सकते हैं और अच्छा भी नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इस बात को करें कि सीनियर सिटीज़न का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में करवाया गया, तो ये चीज़ें पॉसिबल होती है ज़्यादातर रेगुलर प्लान में। आपको पता है कि दो तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। सबसे पहला तरीका तो आप रेगुलर मान सकते हैं, जहां पर आप म्यूचुअल फंड एएमसीज के ज़रिए, एडवाइज़र के ज़रिए, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो लोग हो सकता है अपने कमीशन के चक्कर में इन्वेस्टमेंट करवा दें। तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है रेगुलर प्लान में, जहां पर सीनियर सिटीजन से इन्वेस्टमेंट करवा दिए गए हों रिटर्न्स दिखाकर। तो फिर इस केस में, यानी किसी सुपर सीनियर सिटीजन का इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दिखलाकर स्मॉल कैप में करवा दिया गया है, तो फिर इस कंडीशन में गलत है। इस केस में मैं मानूंगा कि सीनियर सिटीजन का, सुपर सीनियर सिटीजन का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में करना यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। अब एक दूसरा प्लान भी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, और वो है क्या? डायरेक्ट प्लान, जहां पर इन्वेस्टर इंडिविजुअली इन्वेस्टमेंट करता है, यानी खुद से अपने हिसाब किताब से वो अपने रिस्क प्रोफाइल को देखता है, रिस्क एपिटाइट को देखता है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लान को देखता है, ऑप्शंस को देखता है, सारी चीज़ों को देखता है, फिर वहां पर वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सुपर सीनियर सिटीज़न का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में करवाया गया तो गलत है, लेकिन उन्होंने खुद से अगर किया है तो फिर गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स की जिम्मेदारी बनती है ना। मैं तो बराबर हर वीडियो में बोलता हूँ कि सिर्फ किसी एक वीडियो को देखकर, सिर्फ एक आर्टिकल्स को आप पढ़कर इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल मूड ना बना ले कि हमको इस फंड में या फिर इस स्कीम में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। पहले जिस भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके बारे में फर्स्ट टाइम आपको रिसर्च करना चाहिए, आपकी अपनी डीप रिसर्च
सर्च होनी चाहिए उस पर। तो फाइनली इन दोनों केस में अगर सुपर सीनियर सिटीजन का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में करवाया गया है तो इन्वेस्टमेंट करवाने वाले की गलती है। अगर वो खुद से करे हैं तो फिर उनकी गलती है, या फिर गलती हम नहीं भी मान सकते। ठीक है भाई, उनका मूड था, उन्होंने कर दिया। लेकिन अगर इन तमाम तर बातों के बावजूद अगर फिर भी सेबी को दिक्कत है इस बात से, तो मुझे लगता है कि सेबी को भी एक कदम ज़रूर उठाना चाहिए। और वो कदम क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि उन्हें एज को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए कि भाई मतलब ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लग जाना चाहिए जहां पर जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, या सेबी ये चाहती है कि 70 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर या 40 साल के ऊपर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए। तो भाई उनको ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए जिससे 40 के बाद वाले लोग या फिर 50 से बाद वाले लोग, मतलब जिस एज के लोगों का चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में नहीं आना चाहिए, उस एज वाले के लिए ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए ना कि वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाए, मतलब चाहने के बाद भी वो इन्वेस्टमेंट ना कर पाए स्मॉल कैप में। जबकि अपने हिसाब से मैं सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सेबी का इस बात पे चिंता जताना और इस कदम को उठाना बिल्कुल ही अपनी जगह पे राइट है। क्योंकि अगर किसी भी इन्वेस्टर्स या किसी भी पर्सन की एज अगर हो जाती है 60 साल, 65 साल, 70 साल, 80 साल, तो ये उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? उनको अपने सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मार्केट में यहाँ फंड खेलने के लिए पैसे उनको नहीं चाहिए, और उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता, या फिर इस हिसाब किताब से उनका डील नहीं होता, या फिर उनकी एज इस बात का परमिशन नहीं देती है कि वो पैसे खेले म्यूचुअल फंड में आकर, इक्विटी मार्केट में, और ख़ासतौर से स्मॉल कैप मिड कैप में आकर। तो मुझे लगता है कि उनको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो उस पैसे पर वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए सेबी चिंता जता रहे हैं, और मुझे लगता है कि सेबी का चिंता जताना बिल्कुल ही हक है। तो फाइनली अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक के देख लिया है तो आपको पता चल चुका होगा कि किस कंडीशन में इन्वेस्टर्स की गलती है और किस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करवाने वाले फाइनेंशियल एडवाइज़र की गलती है, और सेबी को क्या स्टेप लेने चाहिए। ये मैंने अपने हिसाब किताब से बताया है, बट आप इन सारी बातों के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।